नमस्ते दर्शकों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के इस जिले में अचानक पेड़ से बरसने लगे नोट बटोरने के लिए दौड़े पड़े लोग। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक अनोखी घटना हुई जब तहसील में एक पेड़ से अचानक नोट बरसने लगे। दरअसल यहां जमीन की रजिस्ट्री कराने आए एक ग्रामीण रोहिताश चंद्र की बाइक की डिग्गी से एक बंदर 80,000 रुपए से भरा बैग लेकर भाग गया। जब लोगों ने बैग छीनने की कोशिश की तो बंदर ने नोट फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान लोग नोट बटोरने लगे और रोहिताश को केवल 52,600 रुपए ही वापस मिल पाए। बाकी के नोट कुछ लोगों ने उठा लिए और कुछ बंदर ने फाड़ दिए। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी रही। नोएडा में गरजा बुलडोजर, 35 से अधिक फार्म हाउस ध्वस्त। नोएडा में मंगलवार को प्रशासन ने यमुना नदी के डूब क्षेत्र में अवैध रूप से बने 35 से ज्यादा आलीशान फार्म हाउसों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण ने मिलकर की। मुफ्त गेहूं चावल मिलना हो जाएगा बंद। राशन कार्ड में ये नहीं करवाया तो पछताएंगे आप। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन का लाभ पाने वाले लोगों के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब राशन कार्ड में 5 साल से ज्यादा उम्र के सभी सदस्यों का KYC कराना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई लाभार्थी 31 अगस्त 2025 तक यह काम नहीं करवाता है तो उसका राशन कार्ड रद्द हो सकता है और उसे मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। यह नियम फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए लागू किया गया है। KYC कराने के लिए आप अपने राज्य के PDS पोर्टल पर जा सकते हैं। महाराजगंज में बंद पड़ी शुगर मिल फिर से होने वाली है शुरू। लाखों किसानों को मिलेगा फायदा। महाराजगंज के गरौड़ा में बंद JHV शुगर मिल 15 नवंबर से फिर शुरू होगी। महाप्रबंधक KP सिंह ने किसानों को अनुदान, बीज, कृषि यंत्र और सब्सिडी देने की घोषणा की है। यूपी में अब हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। इस दौरान बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग इस नियम को सख्ती से लागू करवाएंगे। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना और लोगों को हेलमेट पहनने की आदत डालना है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जिससे 22 जिलों में बाढ़ आ गई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के 10,000 घरों में पानी भर गया है। यहां श्मशान घाट भी डूब गए हैं, जिससे लोगों को सड़कों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। वाराणसी और गाजीपुर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी के 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में CM योगी बोले, 20 साल से बीमार मानसिकता के लोगों ने यूपी को बीमारू राज्य बना दिया। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की बीमार मानसिकता के कारण उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य बन गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले नौकरी देने में भेदभाव होता था, लेकिन अब चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। श्रम कार्ड धारकों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्रम कार्ड पेंशन योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए 18 से 40 साल के बीच के श्रमिकों को हर महीने 55 रुपए से 200 रुपए तक का प्रीमियम देना होगा। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है और वे किसी और सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। आवेदन ऑनलाइन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर या फिर नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। सपा सांसद इकरा हसन को जन्मदिन सरप्राइज। अखिलेश ने शगुन में दिए 100 रुपए। प्रिया सरोज ने ऑर्डर किया केक। यूपी के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन का मंगलवार 26 अगस्त को जन्मदिन था। इस मौके पर लखनऊ के होटल ताज में केक काटा गया। केक काटने के बाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शगुन के तौर पर इकरा को 100 रुपए का नोट भेंट किया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आगरा की एक और मेडिकल एजेंसी के गोदाम पर STF का छापा। करोड़ों रुपए की दवाएं मिली। आगरा में नकली दवाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई में STF और औषधि विभाग ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है।
टीम ने मोती कटरा स्थित श्री राधे मेडिकल एजेंसी के गोदाम पर छापा मारकर करोड़ों रुपए की दवाएं बरामद की हैं। इन दवाओं में डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं। इस एजेंसी का मालिक हेमाम मेडिकल एजेंसी के संचालक हिमांशु अग्रवाल का भाई है, जिसे पहले ही 1 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीटी 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। कानपुर में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। चौबेपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक लकड़ी का बेंच रखकर फर्रुखाबाद अनवरगंज पैसेंजर ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। 8वें वेतन आयोग में बड़े बदलाव की तैयारी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है ये नई स्कीम। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े बदलाव करने की सोच रही है। खबरों के मुताबिक मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस की जगह एक नई बीमा आधारित योजना केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी स्वास्थ्य बीमा योजना लाई जा सकती है। इस नई योजना से सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हो चुकी है, पर अभी तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। इसलिए इस नई योजना के लागू होने में और देरी हो सकती है। राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत। अब एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। भारत सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए राशन वितरण प्रणाली में एक अहम बदलाव किया है। अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने की बजाय एक साथ 3 महीने का राशन दिया जाएगा। इस कदम से करोड़ों लोगों को सुविधा मिलेगी और उन्हें बार बार लंबी कतारों में लगने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। 55 साल की उम्र में 17वें बच्चे की मां बनी उदयपुर की रेखा। न घर है न रोजगार, कर्ज में डूबा परिवार। राजस्थान के उदयपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 55 साल की रेखा गलबेलिया ने अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। उनके 16 बच्चों में से 5 की मौत हो चुकी है, जबकि 5 बच्चों की शादी हो चुकी है। यह परिवार भयंकर गरीबी, बेघर होने और भारी कर्ज से जूझ रहा है। मेरठ में 27 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी में चीनी महिला गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक चीनी महिला को 27 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह महिला नोएडा स्थित टेक्नो इंडिया लिमिटेड कंपनी में अधिकारी है। जांच में पता चला कि कंपनी ने 28% जीएसटी की जगह केवल 10% टैक्स नकद में लिया था, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। महिला को गौतम बुद्ध नगर की स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। यूपी के 66 शिक्षकों को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार। बेसिक शिक्षा विभाग ने की घोषणा। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग ने इस वर्ष के राज्य अध्यापक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। प्रदेश भर से कुल 66 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। विभाग के मुताबिक चयनित शिक्षकों को समारोह में राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इससे पहले प्रदेश को 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। यूपी में गर्भपात के लिए नया नियम, बिना पंजीकरण के जेल। उत्तर प्रदेश में अब बिना पंजीकरण के गर्भपात करने पर डॉक्टर को 2 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यौन हिंसा और बलात्कार जैसे मामलों में गर्भवती महिलाओं के गर्भपात के लिए दिशा निर्देश एसओपी जारी किए हैं। इन नए नियमों के तहत पंजीकृत डॉक्टर ही 24 सप्ताह तक का गर्भपात कर सकते हैं। 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था में गर्भपात केवल मेडिकल बोर्ड की अनुमति से ही संभव होगा। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गर्भपात की प्रक्रिया कानूनी और सुरक्षित हो। मेरठ और वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू। मेरठ और वाराणसी के बीच सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। यह ट्रेन 782.22 किलोमीटर की दूरी लगभग 12 घंटे में तय करेगी। यह ट्रेन वाराणसी से चलकर अयोध्या, लखनऊ, आलमनगर, बरेली और मुरादाबाद होते हुए मेरठ पहुंचेगी। इस नई सेवा से श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
क्योंकि अब उन्हें लखनऊ या दिल्ली होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और परेशानी दोनों की बचत होगी। यह ट्रेन पहले मेरठ से लखनऊ तक चलती थी, जिसे अब वाराणसी तक बढ़ा दिया गया है। युवाओं को इजरायल के युद्ध में झोंक रही सरकार, रोजगार महाकुंभ को लेकर अजय राय का बड़ा आरोप। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उन्हें युद्धग्रस्त क्षेत्र में झोंकना चाहती है। अजय राय ने सरकार की तरफ से आयोजित रोजगार महाकुंभ को लेकर कहा कि अभ्यर्थियों को इजरायल में नौकरी दिलाने की बात कहकर बुलाया गया है, जबकि इजरायल एक युद्धग्रस्त देश है, वहां की मौजूदा स्थिति ठीक नहीं है। इसके बाद भी सरकार हमारे देश के युवाओं को युद्ध में झोंकना चाहती है। रोडवेज बस से 3.25 करोड़ 30 लाख की चांदी बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। वाराणसी के आदमपुर पुलिस ने बीती रात बड़ी रोडवेज बस से 278 किलो 59 ग्राम अवैध चांदी बरामद की। चेकिंग के दौरान पकड़ी गई इस खेप की कीमत 3 करोड़ 30 लाख रुपये बताई जा रही है। मौके से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका का 50% टैरिफ मुरादाबाद के पीतल उद्योग के लिए बना चुनौती, तैयार माल गोदामों में फंसा। मुरादाबाद में पीतल उद्योग नए संकट का सामना कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गया है। इस फैसले का असर सीधे तौर पर मुरादाबाद के पीतल